Hello friends, my name is Nisha. I'm back here with another topic called self discipline. Self discipline क्या है, किस तरह आपको इफ़ेक्ट करता है, किस तरह आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, इसी बारे में आज डिस्कस करेंगे। और ऐसे मैं 5 पॉइंट्स लाया हूँ जिनको मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है कि अगर ये 5 पॉइंट्स ऐसे मेरे अगर इन्हें कंप्लीट कर लूँ, सो आई कैन से दैट आई एम यूजिंग माई 24 आवर्स इन अ वैल्यूएबल और इन अ गुड वे, यू कैन से दैट। तो ये 5, सबसे पहले तो ये बता दूं कि सेल्फ डिसिप्लिन इज़ अ ब्रिज इन बिटवीन योर गोल्स एंड योर अकम्पलिशमेंट। तो आपके गोल्स क्या हैं और आपकी अकम्पलिशमेंट क्या है, ये मैटर करता है कि आपका डिसिप्लिन कैसा है। सबसे पहला पॉइंट है कि आपका सर्काडियम रिदम कैसा है। सर्काडियम रिदम मीन्स आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो कैसा है, आप किस टाइम पे सो रहे हो, किस टाइम पे उठ रहे हो। लाइक आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप सो रहे हो 1 बजे और उठ रहे हो कभी 9 बजे उठ रहे हो, कभी सुबह 6:30 बजे उठ रहे हो, तो आपकी नींद नहीं पूरी हो पा रही। आप बस मतलब कि कभी भी उठ रहे हो, कभी भी जग रहे हो, तो उससे आपका जो रिदम है ना वो ख़राब हो रहा है। तो आपको मन ही नहीं लगेगा किसी भी काम को करने में, क्योंकि आपकी नींद ही नहीं पूरी हो पा रही। और इससे क्या होगा कि आपका पहले तो मन ही नहीं लगेगा किसी काम को, आप पूरा डेडिकेटेड है किसी काम को, लेकिन आपकी नींद ही नहीं पूरी है, माइंड खुला ही नहीं है, तो आप कैसे किसी चीज़ को कर पाओगे। तो सबसे पहले आप अपना स्लीपिंग पैटर्न सही करो कि आप जैसे अगर आप 1 बजे भी रात को सो रहे हो तो कम से कम 7 to 8 आवर्स इन बिटवीन आप लो, और रोज़ 7 to 8 आवर्स इन बिटवीन आप लो सोने के लिए। तो और एक और टिप इसके साथ मैं देना चाहूँगा कि आप अपना ना जो शेड्यूल है, कुछ लोग क्या करते हैं, अपना शेड्यूल सुबह उठ के बनाते हैं। ऐसा मत करो। अगर आपका शेड्यूल कल का है तो आप एक दिन पहले रात को बना के रख लो कि मेरा ऐसा होगा, क्योंकि सुबह बनाने बैठोगे तो आधा टाइम तो उसी में कंज्यूम हो जाएगा। चाहे आप स्टडीज़ कर रहे हो, चाहे आप वर्किंग हो, कुछ वर्किंग के साथ साथ कुछ एडिशनल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हो, तो अपना एक जो शेड्यूल है ना वो एक दिन पहले ही बना के रखो जब आपको बहुत सारा काम करना है। दूसरा पॉइंट है आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है। टाइम मैनेजमेंट मीन्स आप अपने काम को, जो भी आपका काम है या स्टडीज़ है, वो किस तरह मैनेज कर रहे हो। यदि आप स्टूडेंट हो तो आप कितना पढ़ रहे हो। अगर आप सुबह पढ़ रहे हो तो आप सुबह उस टाइम पढ़ने ही चाहिए। अगर आप 4 घंटे सुबह पढ़ो तो आप सुबह 4 घंटे पढ़ोगे ही। उस टाइम आप अपना कोई भी काम हो, जितना भी अर्जेंट काम हो, कुछ भी नहीं करोगे इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। और अगर आप वर्किंग हो तो आपको जितना टाइम डिवोट किया गया उस टाइम में आप कोशिश करो। कोशिश क्या, आई थिंक इतना तो आजकल कर ही लेते हैं कि आपको जितना टाइम डिवोट होगा उसमें आप अपना सारा काम फिनिश कर लो। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप बैठो, नहीं तो आप अपना कोशिश करो कि सारा काम उस वर्किंग आवर्स में ही कंप्लीट कर लो और वहाँ से हट जाओ। इससे क्या होगा कि आपका जो एक वर्किंग आवर्स वाला टाइम स्लॉट है वो भी कंप्लीट कर लिया आपने। उसके बाद आप अगर अदर एक्टिविटीज़ भी करना चाहो जो आपके शेड्यूल में होगी वो भी कर सकते हो। आप अपना सोशल मीडिया यूज़ करना चाहो वो भी कर सकते हो। लेज़ीनेस रखोगे, रात मतलब कि पूरा एक वर्किंग आवर्स को अच्छी तरह यूज़ नहीं कर पाए और आप बस काम करे जा रहे हो, सोशल मीडिया भी यूज़ कर रहे हो, अदर एक्टिविटीज़ भी कर रहे हो इन बिटवीन, तो ऐसे आपका टाइम मैनेजमेंट तो होगा नहीं मैनेज। टाइम मैनेज नहीं होगा। डिसिप्लिन तो छोड़ ही दो, क्योंकि ये डिसिप्लिन कहाँ है। आप अगर जॉब कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, उसमें आप सोशल मीडिया भी लगे हुए, इधर उधर किसी से बात करने चले गए, तो एक सर्टेन काम को पहले कंप्लीट करो, उसके बाद ही दूसरा काम करो। और तीसरा मैं कहना चाहूँगा कि फॉलो जो आपका डेली रूटीन हो वो बहुत स्मूथ हो। थर्ड पॉइंट इज़ कि आपका जो डेली रूटीन हो वो बहुत स्मूथ एंड इंटरेस्टिंग हो। आपको हमेशा ऐसा रूटीन बनाना चाहिए जो स्मूथ भी चले, जिसमें आप अपनी स्ट्रेंथ पे भी काम कर पाओ, आप अपनी वीकनेस पे भी काम कर पाओ। वीकनेसेस ऐसे नहीं कि उसी वीकनेस पे ही लगे रहो। डिपेंड करता है कि वो वीकनेस कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको अगर अपनी वीकनेस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही कि इस पर काम करने का इतना कुछ फ़ायदा नहीं है, अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ाओ। जो इंटरेस्टिंग चीज़ है उसे करो, तो आप उस पर काम करो। और स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बाद थोड़ी सी ऐसी एक्टिविटीज़ भी रखो जो आपको खुशी दे, विच गिव यू हैप्पीनेस। ऐसी चीज़ें भी करो जो आपको खुश रखे। लाइक इफ़ आई विल टॉक अबाउट मी,
तो मेरे को सोशल मीडिया से इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सोशल मीडिया, आई लव टू फाइंड काइंड ऑफ टॉपिक्स विच हेल्प पीपल, विच लाइक आई एम डूइंग राइट नाउ। तो मैं ऐसे टॉपिक्स को ढूंढने की कोशिश करता हूँ जब भी मेरे को एक फिक्स टाइम से हटके कुछ टाइम फ्रीली मेरे को मिल जाता है। तो मेरी हैबिट ये है कि कुछ नई चीज़ ढूंढना। तो ऐसे ही आप कुछ भी कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, गिटार बजाना, गेम्स खेलना, सोशल मीडिया यूज़ कर लेना, जो आपको खुशी देता हो, बुक्स पढ़ लेना थोड़ा, तो या फिटनेस कुछ एक्सरसाइज कर लेना, राइट। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए कंप्लीट। ओके, माय 4th पॉइंट इज़ कीप योर पर्पस क्लियर एंड विजिबल। तो आपका जो पर्पस होना चाहिए, आपका जो टारगेट होना चाहिए, आपके सामने होना चाहिए कि आपको क्या अचीव करना है एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद। तो उसके लिए कुछ मोटिवेशनल चीज़ें भी होती हैं जो आप कर सकते हो। लाइक अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मेरे को क्या पसंद है, लोगों को मोटिवेट करना। तो मैं ऐसे ही कोट्स डाले रखता हूँ अपने दीवारों पे, सो दैट वेन एवर आई फील लो आई ऑल्सो गेट मोटिवेटेड बाई रीडिंग दीज कोट्स, ठीक है। और आप 5th पॉइंट ये भी ले सकते हैं कि आप अपना जो टारगेट्स हैं वो शॉर्ट टर्म रखें। मतलब कि आप, आई नो बड़े टारगेट्स होते हैं, लेकिन उनके छोटे छोटे पॉइंट्स बनाएं कि अब मेरे को ये अचीव, अब मैं लाइक अगर आप स्टडीज़ कर रहे हो तो आपके पास 15 चैप्टर्स हैं, तो आपने 5 करके डिवाइड कर लेना है चैप्टर्स को। तो ऐसे ऐसे करके टारगेट्स को अचीव करना। अगर आप डेली अगर आप वर्किंग हैं, आपको स्पीड पे काम करना है, तो आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं कि अब मैं 3 आवर्स में इतना प्रोडक्टिविटी दे रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट डे ट्राई करूँगा कि 3 आवर्स में मैं कितना प्रोडक्टिविटी दूँ। और या आप अपने डेली रूटीन से परेशान हैं, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं कि डेली रूटीन में मैं किस तरह टाइम को मैनेज कर पाऊँ। तो शॉर्ट टर्म गोल्स बनाऊँ कि मैं दोनों चीज़ें कर पाऊँ, लाइक वर्क भी कर पाऊँ और अपना डेली रूटीन अदर एक्टिविटीज़ भी कर पाऊँ। तो ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको, अब मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में अपनाया है और ये बहुत हेल्प किए मुझे। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ करेक्ट योर सर्कैडियन रिदम, टाइम, स्पेंड टाइम इन अ करेक्ट मैनर। ओके, कीप योर रूटीन, जो भी आपका डेली रूटीन है वो इंटरेस्टिंग रखें, ठीक है। जो पर्पस है आपका वो क्लियर रखें आप अपना, और शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएं अपने। तो ये 5 पॉइंट ऐसे हैं गाइस कि अगर आप इन पॉइंट्स को अगर ऑब्जर्व करेंगे अपनी लाइफ में, तो ये बहुत हेल्प करेंगे अगर आप इन पॉइंट्स पे काम करेंगे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। एंड लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि यार ऐसी वीडियोस मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे लगता है कि लाइफ में ना लोग बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं सोशल मीडिया पे भी, या लोग लाइक दे आर फीलिंग लो नाउ डेज। तो अगर ऐसी चीज़ें आप कर पाओगे ना, ऐसी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में उतार पाओगे, तो मे बी दैट एड्स समथिंग गुड इन योर लाइफ। So that is why I'm making these videos to motivate myself and also to other people. So thank you. Jai Hind, Jai Bharat.